हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। देखो, अभी तक जो हम वर्ड सुनते थे कंडक्टर, इंसुलेटर, अब आज एक नया वर्ड हमारे सामने आया है सेमीकंडक्टर। ये क्या है, कैसे इसमें करंट फ्लो होता है, पहले तो ये समझ लें कि ये हमारे यूज में कहाँ आता है। आज के टाइम पे हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं उन सबको अगर आप खोल के देखते हो तो उसमें एक ग्रीन चिप मिलती है जिसमें बहुत सारे कांटे से निकले हुए होते हैं। उसको बोलते हैं आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सेमीकंडक्टर से बनती है। मोबाइल हो या टीवी हो, फ्रिज हो या कोई भी, चाहे आजकल की गाड़ियां हो, सब जिस चीज से कंट्रोल होती है उसमें सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट यूज है। इसीलिए हमारी पूरी बुक में न कहीं कंडक्टर का चैप्टर है, न कहीं इंसुलेटर का चैप्टर है। चैप्टर जो हमें दे रखा है वो किसका दे रखा है? सेमीकंडक्टर का। वो जो ग्रीन चिप आप देखते हो वो किसी सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमें पहले समझने होंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, कि सॉलिड में एनर्जी बैंड क्या होते हैं। देखो, ये यहां मैं एनर्जी बैंड शो कर रहा हूं। दो तरह के एनर्जी बैंड पाए जाते हैं, एक को मैंने नीचे बना दिया है, दूसरे को ऊपर। इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड, और जो ऊपर है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दोनों में क्या अंतर है? वैलेंसी बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो बॉन्डिंग के काम में आते हैं, जैसे एक क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया, बॉन्ड बनाया, साथ में एडजस्ट हो गए। ये कौन से बैंड में रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी बैंड में। तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? इन वैलेंसी बैंड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट which are used in bonding। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के यूज में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंसी बैंड में। ऊपर का बैंड जो हमने दिखाया है उसको कंडक्शन बैंड नाम दिया है। कंडक्शन बैंड क्या है? इन कंडक्शन बैंड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट which are used for conduction of current। जो इलेक्ट्रॉन करंट के कंडक्शन के काम में आते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट आगे लेके जाते हैं, वो जिस बैंड में रहते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। किसी बॉडी में करंट जाएगा या नहीं ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? कंडक्शन बैंड में। इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। और ये जो बीच में गैप दिखा रखा है एनर्जी गैप, यहां ऊपर हम दिखा रहे हैं एनर्जी, मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ आप सकते हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप को लिखते हैं डेल्टा ई जी से, ई फॉर एनर्जी, जी फॉर गैप। और क्या है ये? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कैरी फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। या आप शॉर्ट में समझ सकते हो, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन या इसमें रहेंगे या तो इसमें रहेंगे। ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है। एक और भी लेवल यहां बताया जाता है, ये है कंडक्शन बैंड, ये हमने नाम दे दिया वैलेंसी बैंड। यहां एक बीच में लेवल होता है जिसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। अभी हमने दो गैप पढ़े, दो बैंड पढ़े थे, कंडक्शन और वैलेंसी। अब यहां मैं तीसरा नाम दे रहा हूं फर्मी एनर्जी लेवल। ये वो एनर्जी लेवल है जिसपे आके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है या उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्या है ये? When electron comes to this level, kinetic energy and velocity becomes zero। इसमें आके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल।
अब इन बैंड के गैप के अकॉर्डिंग या इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूं। इन गैप के बिहाफ पे सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और उनको नाम दिया गया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए तीनों क्या है, सॉलिड बिहाफ ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के बिहाफ पे सॉलिड कितने तरह के होते हैं। पहला नाम जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा नाम जो आज हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और तीसरा नाम जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंसुलेटर। देखो तीनों में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये 0 होता है। ये वैलेंसी बैंड था, ये कंडक्शन बैंड है, ये दोनों ओवरलैप किए हुए होते हैं। मतलब इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था वो कितना होता है, 0। वैलेंसी बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में आ सकते हैं। सारे ओवरलैप किए हुए हैं। क्या लिख सकते हैं, एनर्जी गैप is 0 and valency band and conduction band is overlapped, दोनों एक दूसरे में ओवरलैप किए हुए हैं। सेमी कंडक्टर के केस में इनके बीच का जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ये लो देखो, ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये गैप आ गया है। यहां कोई गैप नहीं था, यहां गैप थोड़ा बढ़ गया है। ये जो गैप है डेल्टा Eg, ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। मतलब अगर ये गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इफ forbidden energy gap between valency band and conduction band is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस सॉलिड को क्या नाम दे देंगे, सेमीकंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे, अगर इसको ऊपर भेजना है तो कुछ हीट देंगे, एनर्जी देंगे, जिससे वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो तभी जाएगा जब गैप कितना होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको क्या लिखेंगे, इफ फोरबिडन एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन सॉलिड विल बी सेमीकंडक्टर। तो उस सॉलिड को क्या कह देंगे, सेमीकंडक्टर। थर्ड पे जाते हैं, इंसुलेटर पे। इस केस में आके क्या होता है, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। हम ये कह सकते हैं कि जो फोरबिडन एनर्जी गैप है ये किससे ज्यादा हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अगर फोरबिडन एनर्जी गैप वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 0 हो या वो दोनों ओवरलैप किए हुए हो, तब तो इसको बोलते हैं कंडक्टर। अगर ये फोरबिडन एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर। हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना था सेमीकंडक्टर, वो हमारे काम का है ये। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर उसको कहेंगे जिसका फोरबिडन एनर्जी गैप या गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। ये था बेसिक स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, और इसको सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं। देखो जो पीरियडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसमें ये है 13th कॉलम, ये है 14 कॉलम, ये है 15, 16, 17, 18 आगे तक रहेंगे। यहां आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। यहां आता है कार्बन, सिलिकॉन, यहां आता है फास्फोरस। देखो इतना बहुत आपके लिए अगर याद हो तो इसका जो 14th कॉलम है इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर कॉलम। देखो सेमीकंडक्टर वो था जिसमें फोरबिडन एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। अब पहला सवाल इस पे आता है कि व्हाट इज द रीजन दैट
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर, कार्बन इज इंसुलेटर, व्हाइल दिस इज कंडक्टर। पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि 14th कॉलम को हमने नाम दिया है सेमीकंडक्टर कॉलम। फिर क्या रीजन है कि ये दोनों सेमीकंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये सॉरी उल्टा लिख दिया, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर। सही है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर while कार्बन इज इंसुलेटर? क्यों है ये इंसुलेटर? देखो, कार्बन का जो आउटर ऑर्बिट होता है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आता है 6 पे, 1s2 2s2 2p2। इसका जो आउटर ऑर्बिट है वो कितने नंबर का है? सेकंड नंबर का है। तो कार्बन का ये न्यूक्लियस अगर हम मान लें, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है यहां। आगे चलते हैं, सिलिकॉन में आउटर ऑर्बिट होता है थर्ड, इसमें फोर्थ और इसमें फिफ्थ। तो अगर हम सिलिकॉन को दिखाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जर्मेनियम में जाएं, जर्मेनियम में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें जाएं टिन में तो 1 2 3 4 5। देखो होता क्या है, यहां न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन पे पास होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्या कहेंगे? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज हाई। इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना इजीली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास में है, तो इसको आयोनाइज नहीं करवाया जा सकता या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। या हम इसके लिए लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई, ये बहुत हाई होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है, इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है, अट्रैक्शन पहले से कम हो गया है। तो बाय हीटिंग the electron it is possible to free the electron। इस इलेक्ट्रॉन को फ्री किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते या फ्रीली पॉसिबल नहीं हो उसको क्या नाम देते हैं? इंसुलेटर। इसमें पॉसिबल है इसलिए इन दोनों को क्या नाम देते हैं? सेमीकंडक्टर। और इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बहुत लो है, अट्रैक्शन इज लो, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री है, इसमें हीटिंग वीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या काम करता है? कंडक्टर की तरह काम करता है। अभी हमने ये पढ़ा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में इसका एग्जिस्टेंस कहां होता है। पीरियोडिक टेबल में 14th कॉलम में ये है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचुरल कंडीशन में कैसे होते हैं, कंडक्टिविटी इनकी कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या इसमें कुछ मिक्स किया जाता है या इसमें इलेक्ट्रॉन फिट किए जाते हैं, कैसे हम सेमीकंडक्टर को आगे लेके जाएंगे, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नया चैप्टर स्टार्ट किया है, अगर पीछे के लेक्चर आपने नहीं पढ़े हैं तो यहां से स्टार्ट कर दे। इस चैप्टर का पिछले लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आता जाएगा। जितनी तरह के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं वो मैं आपको साथ में ही करवाता जाऊंगा। आप कोई भी एग्जाम देते हैं वो सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं उसी में से होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। बाय।